लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जे हाथ जोड़े गोरनो मेरी वंदना, जे डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको सतगुरु तेरे, मुझे जे असंभव सागर पार लंघना, जे हाथ जोड़े गुरनु मेरी वंदना, जे हाथ। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारा प्रसंग जो ऑलरेडी गतिमान है, प्रभु महावीर गाथा, भगवान महावीर स्वामी के पूर्व जन्मों से लेकर के निर्वाण तक की यात्रा। भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न होने के बाद प्रथम देशना अभावित रही, किसी ने नियम पंचखान नहीं ग्रहण किया। फिर इंद्रभूति गौतम आदि महापंडितों को प्रभु ने दीक्षित किया। भगवती महाआर्या चंदन बाला जी प्रथम प्रवर्तनी महासाध्वी बनी। धर्म संघ जिसमें श्रावक श्राविका साधु साध्वियाँ जी और प्रभु का मंगल में तीर्थ गतिमान है। और केवल ज्ञान के बाद प्रभु ने मंगल में चौथा चौमासा कंप्लीट किया। और यदि हम चौथे चौमासे की बात करें तो चतुर्मास प्रभु विचरण करते करते आगे बढ़े। और वो समय भी आया जब प्रभु की साधना उत्तरोत्तर बढ़ चुकी है, क्योंकि केवल ज्ञान के बावजूद भी 4 अघाती कर्म तो अभी भी शेष है। मानो नाम गोत्र कर्मों को क्षय करने के लिए, भव्य जीवों पर उपकार करने के लिए
दीक्षा लेने के बाद पहले आत्म समीक्षा की। फिर जब आत्म दर्शन हुआ, आत्मा का कोना कोना जब दिखाई देने लगा और वो भी ध्यान आने लगा कि कोई भी आत्मा हमेशा संसार में रहे, यह तो अभव्यों की दृष्टि से है, मगर भव्य आत्माएं योग्य सन्निधि मिलने पर सर्व कर्मों को क्षय कर सकती है। तो मुझे योग्य निमित्त बनना चाहिए। यदि भविक लोग तरणहार है तो मुझे अपने इस नाम कर्म का क्षय करने के लिए और अपनी अनंत करुणा को प्रैक्टिकली उसे ट्रांसलेट करने के लिए बढ़ना चाहिए। तो दीक्षा लेने के बाद प्रभु का 17th चौमासा उदयन महाराज को राज ऋषि बनाने में गया, अर्थात उन्हें दीक्षित किया, प्रव्रजित किया वाणिज्य ग्राम। और वाणिज्य वीत भया नगरी से वाणिज्य ग्राम में आए, क्योंकि राज ऋषि उदयन वीत भया राजधानी के सम्राट थे। अब उन्हें तो दीक्षित किया और उनकी मंगल में समता, जो केशी भानजे को राज्य दिया था मगर वो षड्यंत्र का शिकार हो गया। घर आए हुए संतों को वो स्थान ही नहीं देता और इवन उन्हें मरवाने के लिए दही में जहर का प्रयोग करवाता है। देवी के सहयोग से बार बार टलता रहा, मगर जब घटी हो तो 100 बहाने बनते हैं। अर्थात जब आयुष्य अपने समाप्ति की ओर है तो कोई बचाने वाला नहीं, और यदि आयुष्य अभी शेष हो तो बचने के कई साधन बन जाते। वो देवी का संयोग वहां पर न होने के कारण उदयन महाराज जो राज ऋषि बन चुके हैं, आज विष दही के माध्यम से देह में व्याप्त हो गए, और देह में व्याप्त होने पर भी उन्होंने समता नहीं कोई। सभी जीवों से मंगल मैत्री का भाव, सभी जीवों के प्रति क्षमा याचना का भाव भा रहे हैं। और मंगलमय उस संतारे की अवस्था में उन्होंने शपथ श्रेणी का आरोहण करके 4 घाती कर्म क्षय करके केवल ज्ञान और 4 आघाती क्षय करते ही सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो। तो प्रभु ऐसे तिन्नाणम तारयाणम, खुद तरने वाले और दुनिया को तारने वाले उदयन राज ऋषि सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए। तो प्रभु ने उन्हें वहाँ वीत भया में दीक्षित किया था, वहाँ से विहार करके वाणिज्य ग्राम की ओर आए। और वाणिज्य ग्राम में प्रभु ने अपने साधना का 17th चातुर्मास कंप्लीट किया। वैसे साधना काल 12 वर्ष 6.5 महीने का है, मगर जब तक सिद्ध नहीं हो जाते हम उस अपेक्षा से भी उनकी इस चर्या को साधना का स्थान कह सकते। तो 17 चौमासा कंप्लीट करके प्रभु वाराणसी की ओर विहार करते, और वाराणसी में जित शत्रु नाम के महाराज है, सुना बड़ी खुशी हुई, मन आनंदित हुआ कि दुनिया में रचे पचे होने के कारण दुनिया के इन भोगों से ही फुर्सत नहीं मिलती। भगवान आएंगे, एटलीस्ट हम खुद को मैनेज करके कुछ शब्द जिन वाणी के सुन पाएंगे, हमारी आत्मा को भी लाभ मिलेगा। और उसी नगर में चूलनी पिता नाम के सेठ रहते। इनका वर्णन श्रीमद् उपासक दशांगी सूत्र में श्रावकों का वर्णन है, एक भवावतारी है। अब उन्हीं की चर्या का वर्णन आ रहा है। प्रभु के मंगलमय पदार्पण से किस प्रकार उनकी सुप्त आत्मा जागृत होती, किस तरह वे अगार धर्म में दीक्षित होते हैं। अणगार धर्म की योग्यता उन्हें महसूस नहीं हुई कि हमारे भीतर है, मगर तरने के लिए दोनों ही स्थान है।
श्रावक धर्म भी और साधु धर्म। तो गुनगुनाए। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। वाराणसी में चूलने पिता सेठ है आते, सेठ है आते, सेठ है श्यामा पत्नी संग प्रभु से श्रावक व्रत वो है पाते, व्रत है वो पाते, हाँ श्रावक व्रत है वो पाते। 24 करोड़ के स्वामी, 24 करोड़ के धर्म संपद सुहाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी वाराणसी नगरी प्रभु का पद विहार कदम दर कदम चलते चलते बढ़ते बढ़ते प्रभु वाराणसी नगरी में पहुँचे। और उस नगरी के जो राजा है चित्रशत्रु राजा, जहाँ राजा को धर्म से प्रेम हो तो वहाँ प्रजा में भी स्वाभाविक धर्म के प्रति अनुराग आने लग जाता है। जिस घर में बड़ों को धर्म से प्रेम होगा उस घर में बच्चों में भी कुछ संस्कार आ जाएंगे। मगर जिस घर के माता पिता को ही घूमने फिरने से फुर्सत नहीं, अपने काम धंधों से ही उन्हें समय नहीं निकलता, और जिनके मुख पे यही शब्द आते हैं क्या करना जाकर के, टाइम ही बर्बाद करना है, अर्थात जहाँ पर बड़े ऐसे शब्द बोलेंगे वहाँ बच्चों में संस्कार कैसे आ पाएगा। मगर जिस घर के बड़े अच्छे होते हैं, जिन संघों में जिस अध्यक्ष के हृदय में धर्म की लगन होती है, वहाँ उस पूरे संघ में भी वही वातावरण बनता है कि हम भी धर्म करें। जहाँ पर ये लोग इतने पैसे वाले होकर के धर्म आराधना करते हैं, फिर हम धर्म से पीछे क्यों रहे। अर्थात यदि हम चले भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भवों में, तो मरीचि के मन में भी भगवान ऋषभ देव के प्रति यदि आदर का भाव आया तो क्यों आया। निश्चय से तो उनका पूर्व का अपना ऐसा उपादान है, मगर व्यवहार की दृष्टि से देखे, जब भरत चक्रवर्ती इतना बड़ा सम्राट होकर के परमात्मा ऋषभ देव के चरणों में वंदन के लिए जाते हैं, अपने आने वाले दुनिया के सुख साधनों की सूचनाओं को एक और रख के भगवान को प्रायोरिटी देकर के उनके पास जाते हैं, तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा कि भगवान सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। और जब भगवान की बातों को इम्पोर्टेंस देने के स्थान पे दुनिया को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो देखने वाले बच्चे भी क्या सोचते हैं। मतलब यही हुआ कि यदि कोई काम पड़ जाए तो धर्म को टाल देना चाहिए, गुरु महाराज आए तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। मगर जब बड़ों में वो संस्कार है तो बच्चों में वो संस्कार ऑटोमेटिकली कन्वे होने लग जाते।
तो इधर जित शत्रु राजा को धर्म से प्रीति परमात्मा के मंगल में आगमन की सूचना सुनकर प्रसन्नता है, और यह सूचना चलते चलते नगर वासियों को भी मिली। चूलनी पिता नाम के एक सेठ है, बहुत समृद्ध है, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अर्थात 24 करोड़ उनके पास सोने की सोनइयों की इन्वेस्टमेंट है। भले उन्होंने उन 8 को 3 से गुना करे 24 बनेंगे, 8 करोड़ उन्होंने लिक्विड कैश अपने घर में भी रखा हुआ है, और 8 करोड़ उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है, और 8 करोड़ की प्रॉपर्टी सोने की मोहरों की उनके घर के साजो सामान की है। और इसके अलावा उनके पास कितने बड़े बड़े गोकुल हैं, गोकुल जिसमें गोधन को रखा जाता है, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 गोकुल, और एक एक गौशाला में उनके पास 10-10 हजार गाय। कितनी गाय? 10,000 गाय है, 80,000 टोटल गोधन है, अर्थात किसी वस्तु की पदार्थ की उन्हें कोई कमी नहीं। मगर जब परमात्मा का मंगलमय समागम सुना तो भावना आई कि मैं भी उनके श्री चरणों में जाऊं, धर्म के 2 बोल सुनकर के आत्मा को पवित्र बनाऊं, क्योंकि हम जैसा सुनते हैं हमारे विचार वैसे बनने लग जाते हैं, और जैसे विचार बनते हैं फिर वैसा हमारा आचार हमारा आचरण बनने लग जाता है। और यदि हम सुनते बुरा है तो याद रखना हमारा आचरण कभी अच्छा होने वाला नहीं। तो भगवान के पास जब जाना है तो वीतराग आत्मा है, जिनको ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप में रमण करने वाले सच्चे धार्मिक है, अस्तिकाय धर्म को जिन्होंने आत्मसात किया है, और जो श्रुत धर्म चारित्र धर्म के उपदेशक है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय वंदन के लिए, उनकी धर्म प्रज्ञप्ति को सुनने के लिए चूलनी पिता ने मन बनाया, पत्नी से भी कहा कि श्यामा तुम भी मेरे साथ चलो, और वे प्रभु के पावन श्री चरणों में पहुँचते हैं। 5 अभिगम का विवेक रखते हुए वंदन नमन करके 3 प्रदक्षिणाएं लेकर के यथा योग्य स्थान मिला वहाँ बैठ गए। भगवान का मंगलमय अणगार धर्म आगार धर्म 4 गति के कारण और 5वीं सिद्ध गति का उपाय, ऐसी विस्तृत जानकारियाँ उनके कानों से उनके हृदय में उतरने लगी। तो ख्याल आया ये बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं कि किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ, हर किसी में प्राण है और हर प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, मगर हम इनकी इन बातों को 3 करण 3 योग से अपना नहीं सकते। मगर हाँ, हम किन्हीं हिस्सों में तो अपनी जिंदगी में पापों का त्याग कर सकते हैं। एटलीस्ट नया कर्जा उठाना कुछ तो कम होगा, क्योंकि कर्म तो एक कर्जे के समान है, जितना उठाते जाओगे फिर उसको चुकाना ही पड़ेगा। उसके बिना आत्मा निर्भर नहीं होगा, आत्मा मुक्त नहीं होगा, आत्मा एटर्नल पीस का शांति का अधिकारी नहीं होगा। तो चूलनी पिताजी ने जब जैसे ही सुना, श्यामा ने सुना, तो उनको भगवान की बातें भाई, खड़े होकर कहने लगे, भगवान तमेव सत्यं निसंकं, जो आप कहते हैं वो सत्य है, शंका का, डाउट का, कंफ्यूजन का वहाँ कोई स्थान नहीं है। हम चाहते हैं कि हम भी आपकी इन अनमोल शिक्षाओं के रत्नों को अपनी आत्मा को सजाने में प्रयोग में लाएं, मगर हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम साधु दीक्षा ले सके। मगर हाँ, आपने बताया कि डरना है तो श्रावक भी एक अभ्यास की कक्षा है, श्रावक श्राविका भी अभ्यास करते करते साधु लेवल तक आकर के सर्व कर्मों को क्षय कर सकते हैं। तो हम आपके श्री चरणों में 12 व्रतों को धारण करना चाहते हैं। तो प्रभु ने तो यही कहना, जैसे आपकी आत्मा को सुख हो मगर उत्तम कार्य में विलंब
नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मन है ना, कहते बड़ा बदमाश है। अभी कुछ है, कुछ पल में कुछ और ही हो जाता है। अभी मन बना है ना धर्म का, अभी कर लो, वरना इसकी स्टेटमेंट्स बदलते हुए देर नहीं लगी। तो भगवान के श्री चरणों में उन्होंने 12 व्रत धारण किए, और जितनी प्रॉपर्टी थी उसको बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसको धीरे धीरे कम करते करते उसको भी छोड़ने का उन्होंने लक्ष्य बना लिया। तो साधना के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, वापस लौट आए हैं, और वो समय भी आया जब पौषध उपवास लेकर के, अब अष्ट प्रहरी पौषध लेकर के अर्ध रात्रि के समय में धर्म जागरणा ही कर रहे हैं। धर्म जागरणा मतलब वो जागना जिसमें धर्म का चिंतन किया जाए, जिसमें आत्मा के लिए कुछ प्लान किया जाए, आत्मा के उद्धार का वर्क प्लान जो बनाने की सोच है, और उस सोचने के लिए जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए जो जागना है, उसका नाम है धर्म जागरण। उसका नाम धर्म जागरण। धर्म जागरण कर रहे हैं, और आधी रात का समय है, और उसी वक्त एक देवता उनके शील व्रत इत्यादि की, उनके पौषध के प्रति श्रद्धान की परीक्षा लेने के लिए वहाँ उपस्थित हो गए। नीला रंग जैसे लोहा तपाया होता है, तपने के बाद जब वो नीले रंग का हो जाता है लोहा, ऐसे तलवार का रंग मानो नीला चमक रही है और उसके हाथ में। और आगे क्या होता है? प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। पौषध अवस्था में देव उपसर्ग बड़ा दीना, उपसर्ग बड़ा दीना, देव उपसर्ग बड़ा दीना। तलवार से तीनों बेटों को टुकड़े टुकड़े कीना, टुकड़े टुकड़े कीना, टुकड़े टुकड़े। जब कहा कि माँ को मारूंगा, जब कहा कि माँ को मारूंगा, तो ममता आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। जैसे ही देवता वहाँ उपस्थित हुआ, हाथ में नंगी तलवार लिए, उसे कहने लगा, धमकाने लगा, अपनी पौषध उपवास व्रत नियम इत्यादि अभी छोड़ दे, वरना मैं तेरे जान से प्यारे बड़े बेटे को इस तलवार से 3 टुकड़ों में काटूंगा, और काट करके गरम गरम उबलते हुए खौलते हुए पानी में उनके शरीर को डालूंगा, मांस आंतड़ियाँ सब बाहर आ जाएगा, और उस रुधिर से, उस मांस से मैं तुम्हारे शरीर का सिंचन करूंगा, मीन्स तुम्हारे ऊपर आकर उसके छींटे दूंगा। एक बार कहा, उसे कोई प्रभाव नहीं। दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा। उसने सोचा जब जिसका वक्त आएगा उसे कोई बचा नहीं पाएगा, और यदि उसका मरना तय है तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा, और यदि बचना तय है तो उसे कोई मार नहीं पाएगा। अब वो अपनी साधना में रहा, आत्म भाव में रहा कि मैं आत्मा अमर हूँ, तो वो आत्मा भी अमर है। यदि समता रखूँगा तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा,
ये रिश्ते सदा रहने वाले नहीं। कोई कह सकता है महाराज ये कौन सी प्रैक्टिकल बात है, मगर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने वालों के लिए ना तो कुछ अपना होता है, ना तो कुछ अपना होता है और ना ही उसके लिए अपने होते। ना तो उसका कुछ, बोलो, ना कुछ अपना होता है और ना ही उसके लिए अपने होते। क्योंकि अपना जो है वो हमेशा अपने पास रहना चाहिए, मगर हम जिसे अपना मानते हैं वो हमारे पास हमेशा नहीं रहते। और जो हमारे अपने हैं, हम जिनको टाइटल देते हैं ना ये अपने हैं, और अक्सर बोलते हैं ना ये शरीक वाले ही हमेशा दुखी करते हैं। कौन करते हैं दुखी? जो अपने होते हैं। वो जो सो कॉल्ड अपने हमने बोल रखा है, दुख भी ज़्यादा कहाँ से मिलता है? उन्हीं से मिलता है। तो आत्म भाव में रहे। जो मेरा अपना है वो मूल धन आत्म स्वरूप मेरे पास है। मुझे किसी के लिए आरत ध्यान रौद्र ध्यान करना नहीं है। आई एम ऑन ए जर्नी, मैं तो अभी यात्रा पे हूँ, मगर ये साथ चलने वाले मेरे सह यात्री है। मगर कब ये यात्री बदल जाए? जब मेरे को इस देह का भी साथ छोड़ना होगा तो इनका भी साथ एक दिन मुझे छोड़ना ही होगा। शांत रहे। और उस देवता ने बड़ी क्रूरता के साथ उसके बेटे को, बड़े बेटे को उठा करके लाया, 3 टुकड़ों से उसको काट दिया तलवार से, और गरम गरम खौलते एक कड़ाहे में गरम पानी में उसके शरीर को डाल दिया, और सारी अंतड़ियाँ खून सब बाहर आने लग पड़ा। और उसी पानी से उस पौषध में बैठे हुए श्रावक के ऊपर उसने क्या किया? छीटा दिया। मगर वो शांत रहा। फिर उसने धमकी दी, यदि तुमने अपना पौषध उपवास ये शील व्रत ये जो 12 व्रत लेकर के आए हो, यदि नहीं छोड़े नहीं तोड़े तो मैं तुम्हारे मध्य वाले बीच वाले बेटे का भी यही हाल करूँगा। मगर उसने उस टाइम भी अपनी समता को नहीं छोड़ा, वही हाल किया। फिर कहा, यदि तुम अपने व्रत नियम नहीं पारोगे तो तुम्हारे छोटे वाले बेटे के साथ भी मैं यही हशर करूँगा। मगर वो तब भी समाधि भाव में रहा। उसने वही किया। तीनों बच्चों के 3-3 टुकड़े करके उबाल करके उसके ऊपर पानी के छींटे दे दिए। अब देख रहा है इसे अपने बच्चों से भी मोह नहीं। अक्सर व्यक्ति धर्म कब छोड़ता है? जब मोह जागृत होता है। धर्म कब छोड़ता है? जब मोह जागृत होता है। और ज्यादा धर्म भी कब करता है? जब मोह जागृत होता है। बोलो, ज्यादा धर्म, ज्यादा माला, ज्यादा तपस्या करने लग जाते हैं ना जब कष्ट आता है अपने लोगों पे। मगर सच्चे अर्थों में जब आत्मा आत्म स्वरूप में आने के लिए साधना करता है, वही साधना सार्थक साधना है। अदरवाइज दुनिया की कामना से जो तपस्या की जाती है वो तो बाल तप है। वो कौन सा तप है? बाल तप। अज्ञान दशा में की जाने वाली तपस्या वो अज्ञान तप कहलाती है, बाल तपस्या कहलाती है। मगर पंडित लोग, समझदार लोग, ज्ञानवान लोग तप क्यों करते हैं? कि मैं आत्मा उस शाश्वत को पा सकूं, जिसको पाने के बाद मुझे दोबारा से कुछ मांगने की जरूरत ना रहे। तो चूलनी पिता बिल्कुल शांत रहे। अब उसने देखा कि इसको मैंने तंग करना है। जब सामने वाले ने ठान रखा होता है ना इसको इरिटेट करना है, इसको तड़पाना है, तो वो अपनी सारी हदें लांघ जाता है। और उसने कहा, तुम यदि अपना धर्म नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी माँ, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जिसने तुम्हें लोरियां दे दे करके इतना बड़ा किया, जिसने तुम्हारी परवरिश की, उसी माँ को इस तलवार से 3 टुकड़ों में काटूंगा, उसको पानी में खौलते हुए उबालूंगा और फिर उसके पानी से तुम्हारे शरीर पर छींटे दूंगा। मगर जैसे उसने सुना माँ, अब वो सोच में पड़ गया। क्या सोच में पड़ गया?
ये अनार्य है, ये दुष्ट है, ये पापी है, नीच है, अधर्मी है, पहले 3 बेटों को मार चुका है, अब माँ के साथ भी ऐसा करेगा। आवेश में आ गया और उसको पकड़ने के लिए जैसे ही बढ़ा, देवता तो अदृश्य हो गया, खंबा हाथ में लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। मगर इतने में ही उनकी जो पत्नी है श्यामा, वो आवाज सुन कर के आई, क्योंकि ये पौषद कहाँ लेकर बैठे हैं, पौषदशाला। कहाँ बैठे हैं, घरों में पौषदशाला है, मंदिर है बैठने के लिए, जो सीढ़ियों के नीचे छोटी सी जगह बच जाती ना, हाँ, वहाँ पर रख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर मत्था टेक लिया करेंगे, यहाँ पर समाई कर लिया करेंगे। मंदिर की जगह भी सिर्फ 1-2 आदमी बैठने की। और डाइनिंग टेबल, डाइनिंग हॉल कितना बड़ा, अपना एक पर्सनल रूम, रूम तो छोड़ो, आपके रूम का बाथरूम कितना बड़ा, मगर मंदिर के लिए स्पेस। अरे वो तो तन धोने की जगह है, मगर वो मन धोने की जगह है, मगर उसके लिए स्थान। मगर पुराने श्रावक पौषशाला, घर का जब कंस्ट्रक्शन करवाते, जब ईंट पत्थर इत्यादि कुछ बच जाते, उनको जोड़ करके एक अलग से एक और स्थान बना लेते, कि एटलीस्ट एक निर्दोष स्थान पे रहकर हम आत्मा की साधना करेंगे। दुनिया का कोई काम, दुनिया का कोई धंधा, दुनिया की कोई भी कथा यहाँ बैठ कर के नहीं करेंगे। और जैसे ही आवाज पड़ी पत्नी के कानों में, माँ के कानों में, श्यामा के नहीं बल्कि माता के कानों में, जैसे ही कान आवाज पड़ी, तो मन में आया, ये इतनी जोर जोर से कौन रो रहा है, कौन चिल्ला रहा है। जैसे दौड़कर आई, उसको समझाया, संभाला, ये क्या बोल रहे हो, ये क्या चिल्ला रहे हो। तो उसी टाइम अपनी माता भद्रा से कहने लगा, ऐसे ऐसे कोई आया था तलवार हाथ में लिए हुए, उसने मेरे 3 बेटों का कत्ल कर दिया, और माँ तुम्हें मारने के लिए जा रहा था, मैं बस तुम्हारे मुंह में आकर के चिल्लाने लग पड़ा। मगर माँ कहने लगी, बेटा कोई आया होगा, मगर तुम्हारे बेटे तो आराम से सुख की नींद सो रहे हैं, उन्हें तो कुछ हुआ, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है, और तुम व्यर्थ में इतना चिल्लाहट कर रहे हो। तो जैसे ही ख्याल आया, तो माँ समझाने लगी, भद्रा माँ ने कहा, बेटा ये सारी देवकृत माया थी। कैसी माया थी, क्योंकि देवता व्यक्रिय लब्धि के धारक है, और देवता अपनी साधना के बल से किसी व्यक्ति के मानो 100 या 1000 टुकड़े करके यूं बिखेर भी दे, फिर पुनः उनको इकट्ठा कर सकते। मगर तुम उस देव माया में उलझ करके अपने पोषक उपवास के नियम कायदों को भूल गए, क्योंकि पोषक उपवास में तो तुम्हें सापराधी निरपराधी किसी भी जीव का वध करना, अर्थात किसी ने अपराध किया है या नहीं किया है, अदरवाइज तो स्थूल प्राणातिपात विरमण होता है ना, और उसमें निरपराधी का तुमने किसी प्रकार से वध, यातना, पीड़ा नहीं पहुंचाने। मगर यदि किसी ने तुम्हारा कुछ नुकसान किया है, तो एक व्यवस्था बनाने के लिए, इस गलती की रिवीजन ना हो, दोहराई ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, तो तुम्हें उसको दंड भी देना पड़ता है। मगर जब पौषद की साधना है, तो वहां पर तो तुम्हें कोई कुछ कहे भी, तो भी उसे कुछ कहना नहीं होता। जैसे ही माँ ने समझाया कि बेटा तुम प्रायश्चित करो, तुमने अपना नियम व्रत भंग कर लिया है, तुम उसको पुनः ठीक करो, अपनी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करके शुद्ध करो। तो उन्होंने माता की बात को समझा, और समझ करके पुनः अपने उन दोषों की आलोचना, निंदना, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित ग्रहण किया कि मेरे से नियम भंग हो गए। और फिर बड़ी दृढ़ता के साथ साधना में लग गए। 11 प्रतिमाओं की भी उन्होंने उत्कृष्ट आराधना की, और 20 वर्ष तक उन्होंने श्रावक वृत्ति को अपनाया, और समय आने पर 1 महीने की संलेखना, संथारा ग्रहण करके वो स्वधर्म कल्प में 4 पल्योपम की आयुष्य लेकर के देवता बने, और महाविद्य में 1 भव लेकर के सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष में जाए।
प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। जैसे दौड़े मैं पकड़ूं हाथ में, खंबा ही आया, खंबा ही आया, हाथ में खंबा ही। भद्रा माँ ने समझाया, सारी देवकृत माया, सारी देवकृत माया, ओ सारी देवकृत। प्रायश्चित धारा शुद्ध मन से, प्रायश्चित धारा समता बढ़ती जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। श्रावक चर्या थी 20 वर्ष, 11 प्रतिमा धारी, 11 प्रतिमा धारी, 11। 100 धर्म कल्प में जन्मे, महाविदेह में फिर बारी, महाविदेह में बारी। साधु दीक्षा ले कर्म खपा, साधु दीक्षा ले कर्म खपा, मुक्ति भी आएगी, झड़ जाएंगे दुख जी, सावन ये लाएंगे गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सोके बूटे हरे कर देंदा, पौंदे हो केड़ा माली बन के आया मैनो, हो केड़ा माली बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के। गुलियागम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो चूलनी पिताजी की श्रद्धा, भगवान के मार्ग के प्रति आस्था। भले एक बार गिरे
मगर किसने संभाल लिया? माता ने संभाल लिया। जब माँ के पास धर्म के संस्कार होंगे तभी वो बच्चों को संभालेगी। यदि माता के पास धर्म के संस्कार नहीं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, माँ उन्हें संभाल नहीं पाएगी। तो प्रभु से तो यही भावना भाई कि हे भगवान, हमारे भीतर उन श्रावकों जैसी दृढ़ श्रद्धा आए। यदि सपोज कभी पतित भी हो जाए तो उन्हें संभालने वाले जैसे मिल गए, हे प्रभु हमें भी संभालने वाला कोई मिल जाए और हम भटके नहीं, दुनिया में अटके नहीं, और दृढ़ श्रद्धा आस्था के साथ हम भी अपने भवों का अंत करने वाले बने। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे जैसे मछली जल बिन पल ना जिए, जैसे मछली जल बिन पल ना, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी। मजा प्यार वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना। और जब ऐसी आस्था आएगी तो वो आत्मा मोक्ष से दूर नहीं, बल्कि आज भी वह उसी आनंद की अनुभूति कर सकती है जो मुक्त आत्माएं उस सम्यक्त्व के कारण अनुभव करती। तो शायद सम्यक्त्व तक पहुंचने के लिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान होगा तो श्रद्धा आएगा, श्रद्धा आएगी तो चारित्र आएगा, प्रैक्टिकली वो शिक्षाएं जिंदगी में आएंगी। तो अब आज के लिए इतना। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावों के साथ। ओम।